मेरा नाम आरव्या है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बाबा की कपड़ों की दुकान है। हम 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। हम दोनों बहनों ने माँ किया, लेकिन जब मैंने अपने बाबा से आगे पढ़ने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोले, हमारे खानदान में लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती। मेरी बहन को पढ़ाई का ज़्यादा शौक नहीं था, इसलिए उसने खुशी खुशी बाबा की बात मान ली। मेरी बहन और मैं दोस्तों की तरह रहते थे। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। हमें किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बहन का बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं लग रहा था। उसने मुझे बातें छुपाना शुरू कर दिया था। वह अपनी कोई बात मुझसे शेयर नहीं करती थी। एक दिन जब माँ की तबीयत खराब हुई, मैंने पापा को कॉल करके दुकान से बुला लिया। वह रात का समय था। बाबा घर आए और माँ को लेकर जाने लगे। मेरी माँ को बीपी और शुगर की शिकायत रहती थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, अपनी बहन को छत से बुलाकर लेकर आओ। जब मैं छत पर गई तो देखा कि वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। मैंने उससे कहा, नीचे चलो, तुम्हें माँ बुला रही हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। मैंने पूछा, तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया। वह शुरू से ही जिद्दी थी और अपनी मर्जी करने वाली थी। उसने कभी किसी की बात नहीं सुनी। जो उसके दिल में होता था वह हमेशा वही करती थी। लेकिन मेरा मिजाज उससे बहुत अलग था। मैं हमेशा बड़ों की सुनने वाली थी और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती थी। मेरी बहन किसी से फोन पर बात करती थी। यह सिलसिला इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था और अब बात यहां तक पहुंच गई थी कि वह रिश्ता भेजने की बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर पर कैसे बात करे। तब उसने मुझे सब कुछ बताया कि वह 2 साल से एक लड़के से बात कर रही है और उसे मोहब्बत करने लगी है। वह लड़का भी उससे मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। वह घर पर रिश्ता भेजने के लिए भी तैयार है। मेरी बहन ने कहा, वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम कुछ ऐसा करो कि हमारा रिश्ता हो जाए और घर पर किसी को पता भी न चले। मैंने उसे कहा, तुम सीरियस तो हो? तुम तो कहती थी कि मोहब्बत फिजूल होती है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब टाइम पास करते हैं, और आज तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? मैंने हंसकर कहा, हाँ बाबा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगले दिन मैंने अपनी माँ को बताया, मेरी दोस्त की एक आंटी अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हैं। अगर आप कहें तो मैं सभा के लिए उनसे बात करूं। माँ ने कहा, ठीक है, वैसे भी हमें सभा के लिए रिश्ता तो देखना ही है, तुम उनसे बात कर लो। सभा यह सुनकर बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद अयान हमारे घर रिश्ता लेकर आया। वह अपनी माँ और बहन के साथ आया था। देखने में बहुत हैंडसम था और खाते पीते घर का लग रहा था। माँ बाबा को रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन बाबा ने कहा, एक बार हम उनके घर जाकर उनका घर और कारोबार भी देख आएं। ये लोग सच तो बोल रहे हैं ना? आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। एक बात जो किसी को अच्छी नहीं लगी वह यह कि सारी बातों का जवाब अयान की माँ दे रही थी। बाबा कुछ भी पूछते तो जवाब उसकी माँ देती। बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि इनके घर में औरतों की चलती है, और जिस घर में औरतों की चलती है उसके फैसले मजबूत नहीं होते। मैंने बाबा से कहा, आप वहां जाकर अच्छे से देखभाल कर लें, उसके बाद ही कोई फैसला करना। मैं भी सोच रही थी कि सभा ने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकराकर इस लड़के में क्या देखा कि वह इससे शादी करने को तैयार हो गई। लगता है सभा पर भी मोहब्बत का भूत सवार हो गया था। सभा बहुत जिद्दी थी, इसलिए मुझे उसकी फिक्र रहती थी। एक हफ्ते बाद हम अयान के घर गए। अयान के घरवालों ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। अयान के 3 भाई और एक बहन थी। उसकी बहन के पति का देहांत हो चुका था। वह अपने बच्चों के साथ अपने मायके में ही रहती थी। अयान का घर देखने में ठीक ठाक था और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। उसकी बहन की आदत कुछ अजीब सी लगी। अयान ने हमें अपना पूरा घर दिखाया। फिर वह हमें एक कमरे में ले गया और बोला, चलो मैं आपको अपने चाचू से मिलवाता हूं। जब हम कमरे में गए तो वहां एक आदमी अंधेरे में बैठा था। अयान ने लाइट ऑन की और हमें अपने चाचू से मिलवाया। वह देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट थे। अयान ने बताया, यह सारा कारोबार जो कुछ भी है इन्हीं की देन है, घर भी इनका ही है। इन्होंने हमारी वजह से आज तक शादी नहीं की। चाचू का कहना है कि अगर वह शादी कर लेते तो पता नहीं उनकी बीवी कैसी आती। वह हमें समझती या नहीं,
चाचू को हमारी बहुत फिक्र रहती है। मैंने उनसे हेलो किया। माँ ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। वह देखने में अय्यान की उम्र के ही लग रहे थे। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। लग ही नहीं रहा था कि वह अय्यान के चाचू हैं। अय्यान के भाई लग रहे थे। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई थी। फिर हम नीचे आए और सबसे बातें करने लगे। माँ ने मुझसे कहा, अय्यान के चाचू तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत भले लोग लगे। मेरी माँ जिससे भी मिलती थीं बहुत प्यार से मिलती थीं। उन्हें किसी में कोई कमी नजर ही नहीं आती थी। वह दुनिया को अपनी तरह मोहब्बत करने वाला समझती थीं। उन्हें नहीं पता था कि दुनिया में कितने बुरे लोग भी होते हैं। वह तो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थीं और यही उन्होंने मुझे भी सिखाया था कि बिना किसी लालच के लोगों से मोहब्बत करो तो बदले में तुम्हें भी मोहब्बत ही मिलेगी। जब हम घर वापस आए, सभा ने कहा, रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें बात आगे बढ़ानी चाहिए। सभा यह सुनकर बहुत खुश हुई। बाबा ने 2 हफ्ते बाद की मंगनी तय कर दी। हम लोग मंगनी की तैयारी में व्यस्त हो गए। सारी तैयारी मैंने अपने हाथों से की। आखिरकार देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मंगनी वाले दिन वह हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अय्यान के घरवालों ने उसके चाचू के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उनकी यह बात सुनकर मेरे घरवालों को बहुत हैरत हुई। बाबा ने साफ मना कर दिया, हमारी बेटी बहुत छोटी है और तुम्हारे चाचू की उम्र बहुत है। उनमें और मेरी बेटी का कोई मेल नहीं बैठता, इसलिए हम यह रिश्ता नहीं करेंगे। लेकिन वह लोग जिद पर अड़ गए और बोले, अगर आपने आरव्या का रिश्ता इसके चाचू रेहान के साथ नहीं किया तो हम सभा का रिश्ता भी तोड़ देंगे। मेरे बाबा ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बीच में तो ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर में सब मेहमान हैं, वे क्या सोचेंगे कि मंगनी वाले दिन लड़की का रिश्ता टूट गया? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अय्यान के घरवालों ने कहा, सोच लीजिए, अगर आप आरव्या का रिश्ता करते हैं तभी हम अय्यान का रिश्ता यहां करेंगे। तब मेरी मां ने कहा, रेहान की सिर्फ उम्र ही ज्यादा है, बाकी मुझे उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। आप आरव्या का रिश्ता उसके साथ कर दीजिए, हमारी दूसरी बेटी का रिश्ता भी बच जाएगा। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, एक शर्त पर रिश्ता करूंगा। मेरी बेटियों के नाम आप अपनी कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्योंकि ये लोग अभी से अपने रंग दिखा रहे हैं। पता नहीं बाद में मेरी बेटियों के साथ क्या सुलूक करें। इस पर अय्यान के घरवाले नहीं माने और बोले, हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे। फिर वह लोग वहां से चले गए। बाद में पता चला कि रेहान पहले से शादीशुदा था। उसकी भाभी यानी अय्यान की मां ने उसकी बीवी को उसके साथ रहने नहीं दिया था। दोनों का डिवोर्स हो गया था। बाबा ने कहा, अच्छा ही हुआ कि हमने उस घर में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता नहीं किया, वरना हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन सभा तो अय्यान के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे अपने से ज्यादा अय्यान की बातों पर भरोसा था। वह अब घर में सबसे अलग रहती थी और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसके पास रिश्तों की कमी नहीं थी। अभी उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वह हर रिश्ते को मना कर देती थी। लड़का चाहे कितना भी खूबसूरत या अमीर क्यों न हो, बाबा को यही फिक्र सताती रहती थी कि पता नहीं उसकी शादी कब होगी। और उसकी शादी के बाद उन्हें मेरी शादी की भी चिंता थी। बाबा सोचते थे कि कहीं सभा के चक्कर में मेरी उम्र न निकल जाए। एक दिन सभा के लिए एक रिश्ता आया। वह लड़का देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था। उसका रंग भी बहुत सांवला था, लेकिन सभा ने उसके लिए हाँ कर दी। यह देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने सभा से पूछा, तुमने एक ऐसे लड़के को हाँ क्यों कर दी जो तुम्हारे काबिल नहीं है? सभा ने कहा, मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूं उससे शादी करूं। घर वाले भी सभा के आगे कुछ न कर सके। उन्हें मेरी भी फिक्र थी, क्योंकि सभा की शादी होने के बाद ही बाबा मेरी शादी करते। 1 हफ्ते बाद सभा की शादी हो गई। जब मैंने शादी वाले दिन उस लड़के को देखा, वह मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। वह देखने में बहुत काला और अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने कुछ लगा दिया हो। खैर, सभा अपनी शादी से बहुत खुश थी। माँ और बाबा भी खुश थे कि चलो, सभा ने किसी लड़के को तो पसंद किया, अब वे मेरी शादी भी आराम से कर सकते थे। सभा विदा होकर अपने ससुराल चली गई।
कुछ दिन बाद जब वह हमारे घर आई, तब पता चला कि उसने तो अयान से ही शादी की थी। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब मुझे समझ आया कि वह लड़का मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा था। यह तो अयान ही था। उस दिन वह अपना हुलिया बदल कर आया था। बाबा ने सभा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही परिवार वालों को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? सभा ने कहा, मैं अयान से बहुत प्यार करती थी और अयान भी मेरे बिना नहीं रह सकता था, इसलिए हमने मिलकर यह प्लान बनाया। बाबा ने उस वक्त सभा से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद फिर से अयान के चाचू रेहान का रिश्ता मेरे लिए आया। उन लोगों ने हमें धमकी दी कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वे सभा को अपने घर से निकाल देंगे। बाबा ने कहा, जो सभा ने हमारे साथ किया उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सभा के की सजा आरव्या को नहीं भुगतने दूंगा। माँ को इन सब बातों की बहुत टेंशन हो गई। बाबा माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कोई सदमा लगा है, अब आप इन्हें हर परेशानी से दूर रखें। अयान भी बराबर बाबा को धमकी दे रहा था। उसने कहा, मेरे चाचू की पहली शादी हुई थी, लेकिन अब उस औरत का मेरे चाचू से कोई कांटेक्ट नहीं है। आप आरव्या की शादी चाचू से कर दीजिए, वह बहुत खुश रहेगी, वरना मैं आपकी दूसरी बेटी को भी आपके पास छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा ने मजबूर होकर उनकी बात मान ली और मेरी शादी रेहान के साथ कर दी। रेहान और मेरी शादी तो हो गई थी, लेकिन रेहान मुझसे बात भी नहीं करते थे। वह मुझसे दूर दूर रहते थे। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते थे। एक दिन पता चला कि अयान ने किसी और लड़की से शादी कर ली। रेहान और अयान की बहुत लड़ाई हुई। रेहान ने अयान को बहुत समझाया, तुम तो सभा से मोहब्बत करते थे ना? सभा से शादी करने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। अब तुम्हें क्या हो गया जो तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली? अब सभा का क्या होगा? तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुमने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा जिसने तुम्हारी खातिर अपने परिवार को धोखा दिया। कम से कम हमारी नहीं तो अपनी पत्नी की मोहब्बत का ही ख्याल कर लेते। अयान ने कहा, मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहूंगा। रेहान ने कहा, तुम सभा को डिवोर्स दे दो ताकि वह भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन अयान ने किसी की एक न सुनी और घर छोड़कर चला गया। यह सब देखकर सभा बेहोश हो गई। मैं उसे उसके कमरे में ले गई। अब मैं उसके साथ ही रहती थी, लेकिन सभा बिल्कुल बदल गई थी। वह गुमसुम सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभा की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अयान की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। अयान को गए साल भर हो गया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। न उसने कभी फोन किया, न अपनी माँ और बहन से मिलने आया। रेहान ने बहुत समझाया, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, घर छोड़कर गया है, उसका दिल करेगा तो वापस आ जाएगा। एक दिन जब मैं अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में मैंने अयान को देखा। मैंने उसका पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। शाम को जब मैं घर वापस आई तो मैंने सभा को बताया, अयान इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। वह लड़की देखने में अच्छी है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। वह सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ रह रही है। सभा मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अयान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। काश मैंने अपने माँ बाप को उसके लिए धोखा न दिया होता। मेरी वजह से तुम भी इस जहन्नम में आकर फंस गई। मुझे इसी की सजा मिल रही है। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। जो होना था वह हो गया था। एक दिन जब मैं घर का काम कर रही थी, तभी हमारी गली में एम्बुलेंस की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा कि पता नहीं किसके घर एम्बुलेंस आई है। इतने में किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह एम्बुलेंस हमारे घर ही आई थी। उसमें से किसी ने बताया कि अयान का एक्सीडेंट हो गया है और वह हमें छोड़कर जा चुका है। यह सुनकर अयान की माँ जोर जोर से रोने लगी। सभा तो जैसे पत्थर की बन गई थी। घर में सबकी हालत बहुत खराब थी। किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। अयान की दूसरी पत्नी भी बहुत रो रही थी। मैंने सभा को संभाला। वह बिल्कुल अपने होश में नहीं थी। अयान की मौत को 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन हमारे घर वालों के लिए तो जैसे वक्त ठहर सा गया था। अयान की माँ हर समय रोती रहती थी। रेहान भी अपने आप को कसूरवार मानते थे। वह कहते, काश उस दिन मैंने अयान को रोक लिया होता तो शायद उसका एक्सीडेंट न होता और वह आज हमारे साथ होता।
अयान की दूसरी पत्नी भी अभी तक सदमे में थी। वह हमारे घर पर ही रहती थी। सभा उससे बहुत नफरत करती थी और सारा दिन उसे भला बुरा कहती रहती थी। वह सारा दिन पूरे घर वालों के ताने सुनती, लेकिन किसी को जवाब नहीं देती थी। सभा अभी सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। वह कहती, इन सब में सबसे बड़ा नुकसान तो मेरा हुआ है। मैंने अपने पति को खो दिया। अयान की दूसरी पत्नी मां बनने वाली थी। जब यह बात अयान की मां को पता चली तो उन्होंने और उनकी बहन ने उसका बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। सारा दिन उसके खाने पीने का ध्यान रखती। यह देखकर सभा उस औरत से बहुत जलती थी। वह कहती, क्या यह बच्चा मेरी कोख में पैदा नहीं हो सकता था? कुदरत को सब कुछ इसी औरत को देना था। उसने पहले मेरे पति को छीन लिया और अब सबसे अपने नखरे उठवा रही है। अयान की मां उसे कुछ भी काम करने नहीं देती थीं और हर समय उसकी फिक्र करती रहती थीं। सभा से यह सब देखा नहीं जाता था। वह ज्यादातर माँ बाबा के पास ही रहती थी। माँ भी अब ज्यादातर बीमार रहती थीं, इसलिए उन्हें सभा का सहारा मिल जाता था। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हुई। अयान की बहन उसे हॉस्पिटल लेकर गई। कुछ देर बाद पता चला कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। अयान की माँ और बहन को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा वापस आ गया हो। खुशी खुशी उसे अपने घर लेकर आए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़की ने कहा कि वह अपने मायके जा रही है। यह सुनकर अयान की मां को धक्का लगा। उन्होंने कहा, उसे जहां जाना है वह जाए, लेकिन अपने बेटे की निशानी को कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन उस लड़की ने कहा, यह मेरे पति की निशानी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। उसने अयान की मां से बच्चे को लिया और गाड़ी में बैठकर चली गई। अयान की मां रोती गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। रेहान ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शायद पहले से सोच रखा था कि पहले सबसे अपने नखरे उठवाएगी और बच्चा होने के बाद यहां से चली जाएगी। एक दिन अयान के भाई ने अपनी मां से कहा कि वह सभा से शादी करना चाहता है। अयान की मां मान गई, लेकिन सभा शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर मेरी मां ने उससे कहा, तुमने पहले भी अपनी मर्जी चलाई थी, जिसका नतीजा तुम आज भुगत रही हो। इस बार हमारी बात मान लो। मां की यह बात सुनकर सभा मान गई और उन दोनों की शादी हो गई। सभा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। वह घर का कुछ काम भी नहीं करती थी। सभा अपना और अपने पति का काम करती और अपने कमरे में चली जाती थी। सारे घर का काम मुझे अकेले करना पड़ता था। रेहान भी किसी को कुछ नहीं कहते थे। समझ नहीं आता था कि जब रेहान मुझे पसंद नहीं करते तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। अगर उन्हें घर में काम करने वाली चाहिए थी तो वह किसी नौकरानी को रख लेते। फिर मुझसे शादी करने का क्या मकसद था? फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी थी क्योंकि मैं बहुत कमजोर हो रही थी। लेकिन अयान की बहन सीमा ने मुझसे कहा, इस हालत में ज्यादा आराम करोगी तो तुम्हारा बच्चा सुस्त पैदा होगा। जब मैं इस हाल में थी तो मेरे सास ने मुझे बहुत काम करवाया था और देखो मेरे बच्चे कितने तंदुरुस्त हैं। वह मुझे सारा दिन घर का काम करवाती थी। सारा दिन काम करके मैं बहुत थक जाती थी। रेहान को भी मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। दूसरी तरफ सभा अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसका पति उस पर जान छिड़कता था। कभी उसे घूमने ले जाता तो कभी शॉपिंग करने ले जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो रेहान मुझे पसंद नहीं करते, और सभा में ऐसी क्या बात है जो उसका पति उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। जब कभी मैं सभा से शिकायत करती तो रेहान मुझसे कहते, तुम्हें दूसरों की बहस करने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन जब मैं घर का सारा काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई, तभी सीमा कमरे में आई और बोली, मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना लो। मैंने कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना बाहर से मंगवा लो। उसने रेहान को कॉल करके मेरी शिकायत कर दी। रेहान ने मुझे फोन किया और बहुत बातें सुनाई। बोले, अगर तुमने घर में किसी की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। उस दिन मैंने बहुत काम किया, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। यह सुनते ही मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे लगा था कि शायद हमारा बच्चा होने के बाद रेहान ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब वह सहारा भी नहीं रहा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ बाबा को पता चला तो वह मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा,
बेटी, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। मैं अपने कमरे में ही रहती थी। सभा मुझे खाना दे जाती थी तो मैं खा लेती थी। बाकी किसी घरवाले को या रेहान को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। सीमा के बेटे की शादी तय हो गई थी, इसलिए वह अलग घर में शिफ्ट हो गई और अब अपने बेटे की शादी कर रही थी। सीमा ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिन पहले उसके घर पर आ जाऊं ताकि उसके काम में हाथ बटा सकूं। जब मैंने रेहान से कहा कि वह मुझे सीमा के घर छोड़ आएं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर का ध्यान रखो, इस घर के लिए भी तुम्हारा कोई फर्ज बनता है। सभा तो पहले ही शादी में जा चुकी थी। उसके पति ने उसे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई थी। मैंने रेहान से कहा, फिर शादी के लिए शॉपिंग करवा दें। उन्होंने मना कर दिया और बोले, पहले ही बहुत कपड़े हैं, वही पहन लो। लोग वहां तुम्हें देखने नहीं आ रहे हैं। शादी के सारे काम मुझे ही देखने हैं। अब मैं शादी का काम देखूं या तुम्हारे फालतू नखरे देखूं? मेहंदी वाले दिन रेहान मुझे सीमा के घर लेकर गए। जाते ही सीमा मुझे ताने देने लगी। तुम अब निकल कर आई हो, मेहमानों की तरह। अगर मुझे उसका काम नहीं करना था तो मैं उसे पहले ही बता देती। अब मैं सीमा से क्या कहती कि रेहान ने मुझे आने नहीं दिया। पूरी शादी में रेहान ने मुझसे कोई बातचीत नहीं की और वह सबसे उखड़े उखड़े ही रहे। शादी के बाद मैं अपने घर आ गई। एक दिन सीमा घर पर आई और उसने बताया, मेरी बहू तो बहुत चालाक है। वह अपने आगे किसी को चलने ही नहीं देती। घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। सारे काम के लिए उसने नौकर रख लिए हैं। अगर मैं उससे कुछ कहती हूं तो वह मुझे जवाब देती है। अब तो वह कह रही है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, वह अलग घर में रहेगी। सीमा बताते हुए बहुत रो रही थी और कह रही थी, ऐसा लगता है मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मुझे किसकी बद्दुआ लगी है जो मैं इस जहन्नम में आ गई, और जिसकी वजह से मैं यह सब भुगत रही हूं, उसे भी मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। वह तो अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ खुशी से रह रही है। एक दिन रेहान ने आकर अपनी भाभी को बताया कि उनके बेटे घर में बंटवारा करना चाहते हैं। रेहान की भाभी ने कहा, ठीक है, जो जैसा चाहता है वैसा ही करें। यह सुनकर रेहान अपनी भाभी को हैरानी से देखने लगा। उसे अपनी भाभी से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहा था कि उसकी भाभी इस घर में बांटवारा होने नहीं देगी। रेहान ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी भाभी और उसके बच्चों के लिए ही दी थी। फिर अगले दिन घर में बांटवारा हो गया। कुछ दिन बाद रेहान के दोस्त की बीवी मेरे घर पर आई। वह मुझसे पूछने लगी, तुम रेहान के साथ खुश तो हो? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बताया, रेहान अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन रेहान की भाभी इस शादी से खुश नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि रेहान अपनी मर्जी से शादी करे। वह अपनी मर्जी की लड़की लाना चाहती थी ताकि जैसा चाहे वैसा उसे रखे। वह रेहान को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी क्योंकि रेहान के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। अगर रेहान अपनी मर्जी से शादी करता तो उनके हिस्से में कुछ नहीं आता, लेकिन रेहान ने अपनी मर्जी से ही शादी की। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। दोनों खूब घूमने फिरने जाते थे। यह बात रेहान की भाभी को हजम नहीं होती थी। वह कुछ न कुछ ऐसा करती कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाए। दोनों की छोटी मोटी लड़ाइयां होतीं, लेकिन फिर वे ठीक हो जाते थे। वह आगे बोली, एक दिन रेहान काम से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी रेहान की भाभी ने अपने कजिन को घर पर बुला लिया और खुद पड़ोस में जाकर बैठ गई। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने रेहान को फोन करके बुलाया। रेहान ने आकर देखा कि बाहर से दरवाजा बंद है। जब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि कोई आदमी उसकी बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। पीछे से उसकी भाभी भी आ गई। उसने रेहान पर गलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए और अपने देवर को खूब चढ़ाया कि यह सही औरत नहीं है, घर में अकेले होने का फायदा उठाती है और गैर मर्दों को घर में बुलाती है। उसे तलाक दे दे। रेहान ने उसे तलाक दे दिया। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। जब मैंने रेहान को बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह इतनी खुशी की बात है। फिर रेहान इसे सुनकर खुश क्यों नहीं हुआ? सीमा ने फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया।
सारा दिन मुझे काम करवाती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। सभा मेरे पास आई और बोली, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम माँ की तरफ चली जाओ, वरना ये लोग फिर से तुम्हारे बच्चे के साथ वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। मैंने यही किया। मैंने माँ को फोन किया और उनसे कहा कि वह मुझे लेने आ जाएं। अगले ही दिन माँ मुझे लेने आई और मैं उनके साथ अपने मायके चली गई। रेहान ने मुझे फोन करके वापस बुलाया, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और माँ के घर पर ही रही। अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ मुझे हॉस्पिटल लेकर गईं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने माँ से पूछा, मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। उसे लेकर हम घर वापस आ गए। रेहान को जब पता चला कि वह बाप बन गया है तो वह मुझसे मिलने आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे प्यार करने लगा। रेहान मुझे अपने साथ घर ले गया। अब उसका बर्ताव मेरे साथ बेहतर हो चुका था। सीमा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे हों, क्योंकि अगर मेरे बच्चे होते तो रेहान की पूरी जायदाद किसी को नहीं मिलती। सभा भी अब माँ बन चुकी थी। अपने पति के साथ वह बहुत खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।